नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको असम के ठेला मारा गांव के एक गरीब लेकिन निडर ऑटो ड्राइवर मित्तल और उसके परिवार की एक दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है गरीबी, संघर्ष, परिवार और आत्मबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। मिंटल, ठेला मारा गांव का गरीब ऑटो ड्राइवर और उसका परिवार। ठेला मारा गांव असम के एक कोने में बसा प्रकृति की गोद में शांत लेकिन चुनौतियों से भरा इलाका है। यहीं रहता है मेटल, गांव का एक मेहनती ऑटो ड्राइवर। उसका असली नाम अब कोई याद नहीं करता। सब उसे प्यार से मेंटल ही कहते हैं, क्योंकि वह हालात से कभी नहीं डरता और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसकी पत्नी का नाम रोहिमा, एक सीधी सादी लेकिन बेहद मजबूत और समझदार औरत। दो छोटे बच्चे, बेटा अमित 3 साल और बेटी प्रीति 24 साल। ही मेंटल और रोहिमा की दुनिया, दिन रात की मेहनत और टूटी उम्मीदें। मेंटल रोज सुबह 4 बजे उठता, अपनी पुरानी जंग हाइटों को धक्का मारकर स्टार्ट करता और गांव से शहर तक यात्रियों को छोड़ता। कभी कभी पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन बच्चों की फीस, घर का राशन, बीवी की दवाई, सब मेंटल ही संभालता। रोहिमा घर पर रहती, बच्चों को स्कूल भेजती, खुद भूखी रहकर भी उनके लिए खाना बचाकर रखती। हर रात जब मेंटल थका हुआ घर आता, रोहिमा उसका चेहरा देखकर मुस्कुराती और कहती, थोड़ा आराम कर लो, मैं पानी लाती हूं, सब ठीक हो जाएगा। अंधेरी रात, टूटी ऑटो और टूटी जेब। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेंटल जैसे तैसे एक सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था कि उसकी ऑटो बीच रास्ते में बंद हो गई। ना मोबाइल नेटवर्क, ना मदद, और जेब में सिर्फ एक मी सेट। वो वहीं गीली मिट्टी में बैठ गया, बारिश से भीगी हुई पैंट, कांपते हाथ और आंखों में चिंता, क्योंकि अगली सुबह बच्चों की स्कूल फीस की आखिरी तारीख थी। एक कठिन फैसला और रोहिमा की सहमति। घर पहुंचते ही मेटल ने रोहिमा को सारी बात बताई। रोहिमा ने बिना कुछ बोले अपनी बचाई हुई रोटियों की पोटली निकाली और कहा, अगर ये दिन बच्चों की पढ़ाई में आ गया तो हम सच में हार जाएंगे। जो भी है स्कूल में दे दो, ऑटो बाद में ठीक हो जाएगी, पर बचपन नहीं लौटेगा। मेंटल ने रोहिमा की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उस आंसू में हिम्मत थी और दोनों ने मिलकर अपनी आखिरी पूंजी बच्चों की फीस में लगा दी। गांव जागा, मेंटल बना मिसाल। मेंटल की यह त्याग भरी कहानी गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, मेंटल पागल नहीं है, असली आदमी है। एक स्थानीय एनजीओ ने उसकी कहानी सुनी और उसकी ऑटो की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए किताबें दी और रोहिमा को एक छोटा सिलाई मशीन भी दिलवाया, ताकि वो भी कुछ कमा सके। नई सुबह, नई उम्मीद। अब मेंटल की ऑटो रोने जोर से चलती है। अमित और प्रीति स्कूल में अव्वल आते हैं। रोहिमा अब अपने हाथों से सिली हुई चीजें हाट बाजार में बेचती है। घर छोटा है, पर अब दिलों में उजाला है। मेंटल जब शाम को घर लौटता है तो रोहिमा अब भी वही कहती है, थोड़ा आराम कर लो, मैं पानी लाती हूं, सब ठीक हो रहा है। सीख, यह कहानी सिर्फ मेंटल और रोहिमा की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो गरीबी में भी अपने परिवार को टूटने नहीं देता। यह कहानी है एक पागल आदमी की जो सबसे समझदार निकला। दोस्तों, ये थी ठेला मारा गांव के मेंटल और उसकी पत्नी रोहिमा की सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानी। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इसे सुना।